हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान जीके के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। मैसा, हाड़ौती, भोराट या फिर आपका उड़िया। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों उड़िया का पठार, जो आपका कहाँ पर है साथियों, जो आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है साथियों। मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर रेत ही रेत है। ठीक है, 2/3 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग या फिर आधा। तो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा साथियों, 2/3 भाग। जो राजस्थान राज्य का जो कुल भाग है साथियों, उसमें से 2/3 भाग पर रेत ही रेत है। ठीक है, रेत के धोरे टीले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है साथियों। आपका सिरोही, बारां, झालावाड़ या फिर उदयपुर। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों झालावाड़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। आपकी साबरमती, चंबल, बनास या फिर माही। तो बिल्कुल सभी परफेक्ट आंसर कमेंट करेंगे साथियों। आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है साथियों। नक्की झील आपकी किस जिले में स्थित है, अलवर में, अजमेर में, सिरोही में या फिर उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो आपकी नक्की झील है वो आपकी सिरोही में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है साथियों नक्की झील। ठीक है, इसका जो निर्माण है साथियों देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी 1938 में, 1968 में, 1958 में या फिर 1948 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1958 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। 2008 में, 2010 में, 2013 में या फिर 2018 में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2010 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों। सवाई माधोपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या फिर आपका चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये राजस्थान का पहला वो राष्ट्रीय उद्यान था साथियों। ठीक है, आपका जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, रेंगती हुई मृत्यु की कहा जाता है साथियों। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। ठीक है, मृदा उर्वरता का ह्रास यानी कि मृदा अपरदन को, वन्य जीव की मृत्यु को, वनों का ह्रास को या फिर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मृदा उर्वरता का ह्रास यानी कि मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों। आपका जैसलमेर, राजसमंद, करौली या फिर आपका बाड़मेर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, यानी कि आपसे पूछा है राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ पर है साथियों। खान आपको बताने। ठीक है, कहाँ पर उत्पादित होता है साथियों। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपको कहाँ स्थित है साथियों।
अजमेर में, दिल्ली में, कन्नौज में या फिर बदायूं में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर में। पहले ये आपका 2.5 दिन था साथियों, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी साथियों, ठीक है। संस्कृत पाठशाला के निर्माण में इसका पहले निर्माण था साथियों, उसके बाद इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था साथियों। राजस्थान की मोनालिसा क्या है साथियों, बड़ी ठंडी, ठीक है, बड़ी ठंडी। तो बिल्कुल आपका नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मारवाड़। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों किशनगढ़। और जो आपके बड़ी ठंडी के जो चित्रकार थे साथियों, चित्रकार वो आपके निहाल चंद से, और ये किससे संबंधित है साथियों, किशनगढ़ शैली से, ठीक है, किशनगढ़ से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है आपके साथियों, जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या फिर आपके लालगढ़। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोनारगढ़। अगर आपको डेली राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास चाहिए साथियों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना साथियों। डेली क्लासें आती हैं, ठीक है, डेली आपको अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, तेहरे ताली नृत्य लोक देवता किसकी स्तुति में किया जाता है साथियों, किसकी स्तुति की जाती है, ठीक है, मल्लीनाथ जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की या फिर गोगा जी की। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रामदेव जी की स्तुति की जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है साथियों, कान में, कमर में, हाथ में या फिर ललाट में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा कमर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, महिलाएं आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है साथियों, नेवरी किस भाग में पहना जाता है शरीर के में, गर्दन में, हाथ में, पाँव में या फिर उंगली में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पाँव में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जीण माता को, चामुंडा माता को, ज्वाला माता को या फिर तनोट माता को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था साथियों, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं साथियों, भारत के संविधान में जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं साथियों वो किस देश से लिए गए हैं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से। सोवियत संघ आपका नहीं रहा साथियों, उसका 1991 में अब विघटन हो गया, ठीक है, इंग्लैंड से या फिर आपके आयरलैंड से। जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है साथियों वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है साथियों, 360, 362, 356 या फिर 256। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 356। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द है साथियों, इसमें आपके सभी चैप्टरों के आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है साथियों कामायनी, गठीला, रसीला या फिर वकील। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों वकील। वकील है जो आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है साथियों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है साथियों, सरस्वती का आपको पर्यायवाची बताना है। वाणी नहीं है, वीणा पाणी नहीं है, कमला नहीं है या फिर शारदा नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कमला, जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है साथियों,
आदि का प्रारंभ, तिमिर का प्रकाश, बंधन का मुक्ति, गौरव का लाघव। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आदि का साथियों, आदि का यहाँ पर प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है, प्रारंभ का तो अंत होता है साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए साथियों। अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है साथियों। अशुद्ध शब्द आपको सोपणखा, वार्डंगे, लालायित या फिर आपके वाल्मीकि। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाल्मीकि। वाल्मीकि जो आपका अशुद्ध शब्द है साथियों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लीगल के लिए सही परिभाषिक शब्द है साथियों। लीगल आपका अच्छा, न्यायपूर्ण, उचित या फिर वैध। तो लीगल को क्या कहते हैं साथियों, वैध कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में हुआ था साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सन 1926 में, सन 1927 में, सन 1928 में या फिर सन 1925 में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सन 1927 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है साथियों। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या फिर चीनी का पानी में घुलना। जो आपके साथियों जो चीनी का पानी में घुलना है साथियों, चीनी का जो पानी में घुलना है, ये आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। आपका यहाँ पर जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबालना या फिर कागज़ का जलना। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों, बिल्कुल आपका पानी का उबलना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अमरूदों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है साथियों, जहाँ पर अमरूद अधिक पाए जाते हैं साथियों। झालावाड़, अलवर, बूंदी या फिर सवाई माधोपुर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था साथियों। एप्पल ने, HCL ने, IBM ने या फिर इंटेल ने। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंटेल ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं साथियों। आपके कंप्यूटर के, आपके साथियों हिंदी के और आपके GK के क्वेश्चन मिक्स है साथियों, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कीबोर्ड और माउस से साथियों इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024-16 में वाटरमार्क विले आपके डिजाइन मेनू होता है, इंसर्ट मेनू होता है, मेनू में होता है या फिर व्यू मेनू में होता है या फिर आपके रिव्यू मेनू में होता है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिजाइन मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शुरू से स्लाइड शुरू करने के लिए की है F3, F5, कंट्रोल प्लस F5, टैब प्लस F5। तो जब आप साथियों शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए जब आप शुरू करते हो साथियों, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है साथियों, सबसे पहले F5। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है साथियों, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका या फिर भारत। तो सभी परफेक्ट आंसर कमेंट करेंगे साथियों, सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका भारत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ये स्पेशल आपके लिए साथियों, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है साथियों, क्या इसका आंसर होने वाला है। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश ये आपका हो गया साथियों, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। इसमें आपको अभी बताया साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है साथियों, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या फिर कोंकण। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोरोमंडल। और क्लास आपको पसंद आई हो साथियों, क्लास को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। और आप अपनी राजस्थान GK की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो साथियों,
सभी जो भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, राजस्थान जीके की सभी क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी साथियों। और जो जुड़ना चाहते हो साथियों, बिल्कुल चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।